جو माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, है मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है। क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हों और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हों, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे। इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे। ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं।